पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से रोमियो की पत्री अध्याय 6 उसके 11 से 14 वचन में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज की इस संदर्भ में प्रभु आपको मुझे अनुग्रह के अधीन के बारे में सिखाना चाहते हैं। तो आज का विषय है अनुग्रह के अधीन। आइए हम अनुग्रह के अधीन कैसे हैं, इस बात को संत पौलुस रोमियो की पत्री में बड़े सुंदर और सरल रीति से कहते हुए हम लोग देख सकते हैं। एक विजयी आत्मिक जीवन पाने के लिए, याद रखें, एक विजयी आत्मिक जीवन पाने के लिए प्रत्येक विश्वासी को मसीह में अपनी अवस्था को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परंतु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित समझना चाहिए भी। हम मसीह में नए उत्कृष्ट सृष्टि है, और पापी स्वभाव निश्चित रूप से हमारे नाश्वर शरीर में रहता है। हालांकि हमारे पिछले पापों को क्षमा कर दिया गया है और मिटा दिया गया है, और हमें दिन ब दिन शुद्ध बनने के लिए प्रभु आप पर मुझे अगुवाई कर रहे हैं। पाप ने अपनी शक्ति और हम पर अपनी पकड़ खो दी, याद रखिए। इसलिए पाप के अधीन में रहना उचित नहीं, और पाप के अधीन में हम लोग नहीं हैं, वरन हम अनुग्रह के अधीन में हो गए। इसलिए मेरे प्यारे आजीजों, हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं, और यीशु ने हमें स्वतंत्रता किया है। इस बात को भली भांति महसूस करते हैं, जानते हैं। तो हमको बढ़िए लोगों को बताइए प्रभु के बारे में कि मेरे भाई, मेरे बहन, पाप के अधीन नहीं हो वरन अनुग्रह के अधीन में हो। इसलिए अनुग्रह के अधीन में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करो, और अनुग्रह के अधीन में रहने के जैसे ही बर्ताव करते जाओ। यही प्रभु अनुग्रहकारी प्रभु आप पर मुझे सिखाते हैं आज की इस सुंदर में। सो डियर फ्रेंड्स, हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन तो हैं, और यीशु ने हमें ये स्वतंत्रता कर दिए हैं, इस बात को जानते हैं। तो इस बात के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में हैं, इस बात को हम जानते हैं, तो उसी के अनुसार ही जीवन को व्यतीत करने वाला हो। अब हमारा एकमात्र उत्तरदायित्व है कि हम स्वयं को धार्मिकता के हथियार के रूप में परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करने की आवश्यकता है, और करना चाहिए। एक मसीह भाई, एक मसीह बहन है आप, मैं, तो हमको संपूर्ण रीति से समर्पित करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो पाप को हम पर हावी होने का अवसर नहीं मिलती है, और हम जैसे जय की ओर अगुवाई प्रभु खुद करते हैं, और हम एक अगुवा बनकर के आगे बढ़ पाते हैं। तो पाप को हम पर हावी होने का अवसर नहीं मिलता है, और अपनी बुरी इच्छाओं के माध्यम से हम पर प्रबल नहीं हो पाते हैं, और पाप पराजित रहेगा, और हम विजय होकर अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे, और एक विजयी
एक सफलता मसीह होकर अनुग्रह के अधीन में रहकर हम आगे बढ़ पाएंगे। यही बात प्रभु आज के इस संदर्भ में आपको मुझे सिखाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप अनुग्रह के अधीन में हैं तो आइए, जो मेरे भाई, जो मेरे बहन, जो मेरे देश के लोग आज उस अनुग्रह के अधीन में नहीं होकर व्यवस्था के अधीन में होकर जी रहे हैं, उन सबको निकालना होगा और उनको बताना होगा, उनको समझाना होगा, ताकि वो भी अनुग्रह के अधीन में हो जाए और समझ जाए और प्रभु के पीछे चलने वाला हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। आपका दिन आशीष में रहे। गॉड ब्लेस यू।